बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मज़हब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है। तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालदा सैयदा आमना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को फतनाशुदा और माफ़ करता हुआ पाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही में ही जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस ज़माने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज़्यादा साफ़ सुथरा और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताज़े हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहाँ बनी साद कबीला रहता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा, ताकि उससे उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का ज़िम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसकी घरवालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमज़ोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया